मेरे मिले जुबां पर न आया। वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं मोह दिखाने के काबिल नहीं हो, तुम्हें मोह दिखाने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी किस रूप में आएंगे इसका कोई एक निश्चित विकल्प नहीं है, इसलिए विवेक की दृष्टि हमेशा खुला रखिए। ये भगवान कपिल नारायण का सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से बोले, राजन इस तरह से माता देवहूति को भगवान कपिल नारायण ने इतना सुंदर दिव्य ज्ञान दिया कि इन दिव्य ज्ञानों को अपने जीवन में धारण करने के बाद देवी देवहूति का जो शरीर है वो द्रववत हो गया। और कथा सुनते सुनते उपदेश श्रवण करते 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 माता देवहूति का शरीर जब जलवत हो गया, द्रववत हो गया, तो बिंदु सरोवर में मिल गया। और आज जो हम बिंदु सरोवर जानते हैं, उस बिंदु सरोवर में ही माता देवहूति का जो शरीर है वह विलय हो गया। इस तरह से माँ को जो है मुक्ति प्रदान करने वाली ये कथा है, जिस कथा को हम भगवान कपिल नारायण का सांख्य उपदेश मानते हैं। एक बार हाथ उठा करके प्रेम से जयकारा करिए, बोल कपिल नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नहीं को सजन माँ जग माही, नहीं को पाई जाहे मन नाही, प्रभुता पाई जाहे मन नाही। हरि गुर हरि गुरु निंदा सुनहि जयकारा, होहि पाप दो घात समाना, होहि पाप दो घात समाना। चलिए चतुर्थ स्कंद में एक दिव्य कथा की ओर हम चलते हैं। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा जीवन के प्रत्येक पल में जीव को सचेत रहना बहुत आवश्यक है। कब जीव के जीवन में किस पल घमंड का आविर्भाव हो जाए, कब घमंड प्रवेश कर ले, कब जीवन में कोई प्रभुता आ जाए, और प्रभुता पाने के बाद किसके जीवन में अहंकार नहीं होता। दक्ष प्रजापति की कथा बताए, चतुर्थ स्कंद में यह कथा आती है। प्रजापति मतलब प्रधानमंत्री है ना। आपकी भाषा में समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। दक्ष जी महाराज एक बार प्रधानमंत्री बने, और जब इनको मंत्री पद मिला तो इन्होंने एक बहुत बड़ी सभा रखी। उस सभा में सब लोग आए, भोले बाबा भी जो है सभा में थे, सारे देवता थे। असल में जो मंत्री लोग हैं ना वो अक्सर लेट से आते हैं, विलंब से आते हैं।
दक्ष जी महाराज भी थोड़े विलंब से आए, थोड़े लेट से आए। अब भोले बाबा ने सोचा तब तक क्या किया जाए, तो भगवान का भजन करने बैठ गए। भगवान के राम के नाम में जो है भगवान भोलेनाथ मस्त हो गए। प्रजापति दक्ष जी महाराज आए, सबने स्वागत किया। भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे थे, स्वागत नहीं कर पाए। प्रजापति दक्ष जो है उनको पद मिला, तो उनको साथ में अहंकार भी गिफ्ट के रूप में मिला। दक्ष माने कौन? जो अपने आप में कुशल है, जो अपनी चतुराई के सामने दूसरे को कुछ नहीं मानता, जो ये मानता है कि मैं ही कुशल हूँ, मैं ही प्रवीण हूँ, मैं ही दक्ष हूँ, मुझसे श्रेष्ठ संसार में दूसरा कोई नहीं, वो दक्ष। और जब यह भावना आती है तो अहंकार भी प्रवेश करता है। दक्ष ने देखा सबने तो सम्मान किया, लेकिन एक ने सम्मान नहीं किया, मेरा खुद का दामाद। जो अहंकारी लोग होते हैं ना, वो यही नहीं तो ये नहीं देखा करते कि कितने लोग सम्मान कर रहे हैं, कौन कौन मेरे सम्मान में उठ करके खड़े हुए, किसने दुआ सलाम किया। अहंकारी व्यक्ति ये नहीं देखता, अहंकारी व्यक्ति क्या देखता है कि किसने मेरा सम्मान नहीं किया। भोले बाबा ने मेरा सम्मान नहीं किया, बाबा जी ने मेरा सम्मान नहीं किया। भोले बाबा के ऊपर जो है आक्षेप करते हुए, उंगली उठाते हुए उसी वक्त दक्ष ने जो है घोषणा कर दी कि जो भी इस अधूत, इस अवधूत से, इस पागल से, इस जड़ बुद्धि से जो भी संबंध रखेगा, वो आज के बाद मेरा सबसे बड़ा जानी दुश्मन होगा। भोले बाबा को निमंत्रण नहीं मिला। सब देवता अपने अपने दिव्य विमान में बैठ करके अपनी अपनी पत्नियों के साथ प्रजापति दक्ष जी महाराज के सभा की ओर जाने लगे। जहां यज्ञ स्थल, जहां यज्ञ होने वाला है, अपने अपने विमान में बैठ करके अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ कैलाश पर्वत के ऊपर से ही गुजरने लगे। क्या है, जो आदमी दूसरे को जलाना चाहता है ना, वो ऐसा व्यवस्था करता है, इस ढंग से करता है कि सामने वाला जो है जल भूंज करके चूर चूर हो जाए। तो भगवान भोलेनाथ को जलाने के लिए, सती को जलाने के लिए सब देवता उनके कैलाश पर्वत के ऊपर से ही अपना हेलीकॉप्टर जो है उड़ाने लगे। अचानक देवी सती ने देखा भोलेनाथ तो साधना में बैठे हुए हैं, देवी सती से नहीं रहा गया। सती को पता चला कि सब मेरे पिता के यहाँ जा रहे हैं, मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। तो भोलेनाथ को जगाया, महाराज जागिए, महाराज उठिए, हे भोलेनाथ, हे भोले बाबा जागिए, 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 हे भोलेनाथ। अब भोलेनाथ ने फिर धीरे से आंख खोला, क्या बात है देवी, क्या कहना चाह रही हो? तो देवी सती भोलेनाथ से कहा, महाराज ऊपर देखो कहे, और विमानों का मधुर मधुर स्वर सुनिए महाराज कहे। देखिए कितने सुंदर सुंदर विमान जा रहे हैं ऊपर से। भोले बाबा ने कहा, ना मुझे कुछ देखना है, ना मुझे कुछ सुनना है। क्यों? क्योंकि अभी अभी कुछ समय पहले मैंने एक दृश्य देखा। कौन सा दृश्य? तो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जिस समय देवी सती भगवान भोलेनाथ के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम गए थे सत्संग करने के लिए, राम कथा सुनने के लिए। तो कथा सुन करके जब वापस आ रहे थे तो बीच में राम जी महाराज की लीला करता हुआ, राम जी महाराज लीला कर रहे थे और वह दृश्य भगवान भोलेनाथ को दिखाई पड़ा। भगवान लीला कर रहे थे, वह दृश्य भोलेनाथ को दिखा, लेकिन सती को नहीं दिखा। एक बात बताऊं, जो ध्यान से भगवान की कथा सुनता है ना, उसे ही भगवान दिखता है। अब जिसका मन कथा में नहीं रहता ना, उसे भगवान मन कहीं दिखता नहीं। जी भोलेनाथ जब महात्मा जी के आश्रम गए कथा सुनने के लिए सती को लेकर के, तो लौट रहे हैं, लौटते हुए भगवान भोलेनाथ को भगवान दिख रहे हैं।
राम जी दिख रहे हैं, लेकिन सती को एक साधारण राजकुमार दिख रहा है। व्यक्ति वही है, राम जी वही हैं, लेकिन सती को राजकुमार के रूप में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन भगवान भोलेनाथ को सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवक जाहि देवी। ये वही परीक्षा करना तो अनाप शनाप ढंग से परीक्षा मत करना। जैसे थोड़ा सा विवेक लगा करके परीक्षा करना। परीक्षा करने वाले को चाहिए कि वह जब किसी की परीक्षा करे तो थोड़ा सा विवेक लगा करके, बुद्धि लगा करके परीक्षा करे। जैसे उसी श्रेणी का प्रश्न होना चाहिए। यही बात भगवान भोलेनाथ बतला रहे हैं देवी सती को। देवी परीक्षा करो, मना नहीं है, मगर थोड़ा सा बुद्धि लगा के, अपना विवेक लगा के परीक्षा करना। सती को मिल गया हरा लाइट, सती को हरी झंडी मिल गई कि परीक्षा कर सकते हो। सती चली गई परीक्षा करने के लिए। राम जी रो रहे थे, जानकी मैया को ढूंढ रहे थे, वन वन भटक रहे थे भगवान रामचंद्र जी महाराज। देवी सती ने प्रश्न किया, देवी सती ने परीक्षा किया। और परीक्षा किया तो कैसे किया? राम जी ढूंढ रहे थे सीता जी को और सती जी बन गई सीता जी। कहें ये सीता जी को ही ढूंढ रहे हैं तो क्यों ना सीता जी ही का रूप बना लिया जाए। और सीता जी बन करके राम जी के सामने खड़ी हो गई। लेकिन राम जी तो ब्रह्म है। राम जी ने तो जान लिया कि ये कोई साधारण देवी नहीं है, ये तो जगत जननी जगदम्बा है, ये तो भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी है। इसलिए भगवान रामचंद्र जी महाराज देवी सती से पूछते हैं कि कहूं बहोरी कहाँ वृष के तू विपिन अकेले फिरहीं कही तो। देवी आप जंगल में अकेले विचरण कर रही हो, हमारे विश्वेतु कहाँ हैं, हमारे बाबा जी कहाँ हैं, भोले बाबा कहाँ हैं? और देवी आप अकेले भटक रही हो। अकेले भटकने का परिणाम माताओं के लिए शुभ नहीं होता। अभी अभी मेरे जीवन में घटना घटी है। मेरी प्राण प्रिया सीता जी जो है वो अकेले रहना चाह रही थी। लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, माता जी मैं आपको अकेले छोड़ करके नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। लेकिन सीता जी ने लक्ष्मण जी की बात नहीं माने और अकेली रहने का ठान लिया। लक्ष्मण जी थोड़ी देर के लिए सीता जी को छोड़ करके विदा हुए तो एक रावण जैसा राक्षस आया और आकर के जानकी जी का हरण करके ले गया। तो मेरी धर्म पत्नी का तो माता जी हरण हो गया और आप जो है जगत पिता को छोड़ करके इधर अकेले जंगल में भटक रही हो। वो तो घर में अकेली थी तो इसलिए उसका हरण हुआ, आप तो जंगल में अकेले भटक रही हो, कहीं आपका मरण न हो जाए। ना स्त्री स्वातंत्र्य मरहति। मनुस्मृति में एक बड़ी सुंदर बात आती है। आजकल व्हाट्सएप में बहुत सारे जो है मैसेज आते हैं, लोग कहते हैं मनुस्मृति को जला दिया जाए क्योंकि इसमें नारी के विरोध में बहुत सारी बातें लिखी गई है। ना ना, मनुस्मृति किसी भी माध्यम से जो है किसी भी नारी के प्रति जो है आलोचना नहीं करता, बल्कि जितना सम्मान मनुस्मृति के माध्यम से हुआ है उतना सम्मान तो शास्त्र में और कहीं नहीं हुआ। मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर जो है बात लिखा है कि न स्त्री स्वातंत्र मरहति। माताओं को, बहनों को, बेटियों को कभी भी जीवन में स्वतंत्र स्वच्छंद रूप से भ्रमण नहीं करना चाहिए। न स्त्री स्वातंत्र मरहति। जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक पिताजी के अधीन रहे, विवाह हो जाने के बाद पति के अधीन रहे। और जब बेटा बहू आ जाए घर में ना तो पुत्र और पुत्र वधू के अधीन रह करके कार्य करना चाहिए। ऐसी माताएं, ऐसी बहन कभी भी जीवन में दुखी नहीं होती, उन्हें कभी भी दुख नहीं मिलता।
जो बेटे के मन के अनुसार रहे, जो पति के मन के अनुसार रहे और जो अपने पिता के मन के अनुसार अपना जीवन जी देती है, वह माता कभी भी दुखी नहीं रहती। जब तक विवाह नहीं हुआ है, पिता के हर एक बात को समझिए गंभीरता के साथ। विवाह हो जाता है, डोली उड़ गई, तो फिर पति आपका सर्वस्व है। फिर पति के चरणों में पूरा तीर्थ देखिए, पति के चरणों में परमात्मा का दर्शन करिए। अब पति जो चाहते हैं, मदीय चित्तानुगतम चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनं च। सप्तपेदी का जब 7वां वचन में एक वचन जो है वो वर का ये भी रहता है वधू से कि हमेशा मेरे चित्त के अनुसार चलो। 7 वचन में सातों के सातों वचन कभी कभी बहन लोग जो है भूल जाते हैं। जबकि विवाह में जो है ये सप्तपदी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। हमेशा मेरे चित्त के अनुसार चलो। तो बहनों को चाहिए कि सुखी रहने के लिए सदैव पति के मन के अनुसार, पति के चित्त के अनुसार अपना जीवन बनाए। मदीय चित्तानुगतम चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनं च। हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करोगी। और तीसरे जीवन का वह पड़ाव होता है, माताओं के जीवन का तीसरा पड़ाव, जब पति भी जो है रिटायर्ड हो जाए, जब घर में बेटा जवान हो जाए और घर में जब बहुरिया आ जाए, तो फिर अपनी मनमानी ना करे। फिर जो है अपने बेटे और बहू मोहन के संग में राधा विराजे, मोहन के संग में राधा विराजे, राधा के हमरे राधा के बस में मुरारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी, जय राधा रमण बिहारी। दक्ष प्रजापति भगवान शिव का अपमान करने के लिए यज्ञ किया। सती को निमंत्रण नहीं मिला। भगवान भोलेनाथ ने आज अपने जीवन का वो रहस्य सती को बतलाया है। कौन सा रहस्य? कहे देवी, आपके पिताजी के साथ आजकल हमारे संबंध मधुर थे। आप कहते हो यज्ञ में चलो, यज्ञ में चलो, यज्ञ में चलो। यज्ञ में जाना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन निमंत्रण नहीं आया है। सती ने कहा कि महाराज आप बिल्कुल बाबा, बिल्कुल भोले भाले। अरे अपने पिताजी के घर में भी क्या पिता के यहाँ बेटी को जो है कोई निमंत्रण मिलेगा? कोई निमंत्रण जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, पिता के घर जाने के लिए बेटी को किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। गुरु के घर जाने के लिए शिष्य को किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती।
ठीक वैसे ही महाराज, जैसे प्रभु के धाम में जाने के लिए भक्त को किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? देवी सती ने भगवान भोलेनाथ से कहा तो भोलेनाथ ने कहा देवी तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती गुरु के धाम में जाने कि रही मन धागा प्रेम का न तोड़ो चटकाय, क्योंकि टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। रहीम कवि कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा अनायास मत तोड़ो, क्योंकि एक बार धागा टूट जाता है तो उसमें गठान बन जाता है, वह फिर जुड़ता नहीं है, कितना भी कोशिश कर लो। भगवान भोलेनाथ सती को जाते देखते रहे। सती अपने पिता के यज्ञ में गई, किसी ने भी देवी सती का मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया। पिताजी ने खूब जो है आलोचना किया, ये देखो कहे मान न मान मैं तेरा मेहमान, मैंने इसे निमंत्रण नहीं दिया फिर भी चली आई। सती की अन्य बहनें जो है वो बड़े बड़े घर में गई थी। सती कुल मिलाकर के 16 बहन थी, तो 15 जो और बहनें थी ना, जो सती से बड़ी थी, सती सबसे छोटी बहन थी और सबसे गरीब घर में सती का ब्याह हुआ। अब बाकी बहन लोग जो है वो बड़े बड़े घर में गए थे, बड़े बड़े देवताओं के घर में गए थे, बड़े पैसा वाले थे, बड़े अमीर थे। तो बहुत सारी बहनें जब एक साथ मिलती हैं ना, तो जो बढ़र घर से आती है ना, वो बहन का भाव थोड़ा सा अलग रहता है। अब सती गरीब घर से है, ऐसा सती मानती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो सती जिस घर में गई है उस घर से बड़ा तो कोई घर ही नहीं है, लेकिन सती ऐसा मानती है क्योंकि सती दक्ष की बेटी है। सती ऐसा मानती है कि मैं बहुत कमजोर घर में गई हूँ, बहुत गरीब घर में गई हूँ, मेरे घर में ठीक से रहने के लिए एक महल भी, अरे महल की बात तो बहुत दूर है, ठीक से एक पक्का मकान भी नहीं। अरे एक पक्के मकान की बात तो बहुत दूर है, एक झोपड़ी भी नहीं है जी। और वाहन के नाम में न कोई रथ है, न कोई घोड़ा गाड़ी है, न कोई बैला गाड़ी है, एक बैला है वो भी है खड़ा। क्या दुख हो रहा होगा सती का, लेकिन फिर भी भगवान भोलेनाथ से प्रेम मिलता है, इसलिए सती जैसे तैसे करके जो है जीवन की गाड़ी घसीट रही थी। पिता के घर में आ गई तो पिताजी ने आलोचना किया, कोई स्वागत नहीं किया। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब सती ने देखा कि मेरे पिताजी जो है भगवान भोलेनाथ का सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ मेरे साथ नहीं आए कोई बात नहीं है, अगर आ गए होते तो भोलेनाथ का तो बहुत बड़ा अपमान हो जाता। अच्छा हुआ जो मेरे साथ मेरे पति नहीं आए, क्योंकि सब देवताओं के लिए बड़े सुंदर सुंदर आसन की व्यवस्था है, यहाँ पर भोले बाबा के लिए कोई व्यवस्था नहीं। अच्छा हुआ जो मेरे पति मेरे साथ नहीं आए, नहीं तो मेरा नहीं तो अपमान की ज्वाला में कैसे सहन कर पाती। हस कही योग यगन तनु जारा, भयौ सकल मकहारा। सती ने जब देखा कि भगवान शिव का अपमान हुआ है तो सती ने उंगली उठा करके अपने पिता दक्ष को पहले प्रबोध किया। ऐ दक्ष सुन कहे, आज के साथ मेरा और तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, न मैं तेरी बिटिया हूँ न तू मेरा बाप है, मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। और मैं एक श्राप भी देती हूँ, अरे दक्ष तूने पशुवत व्यवहार किया है मेरे पति के साथ, मेरे जीवन के साथ, इसलिए आज के बाद मैं श्राप देती हूँ कि तेरा जीवन जो है वो पशु समान बीतेगा, पशुवत तुम्हारा जीवन हो जाएगा। श्राप दिया।
और योग अग्नि प्रकट करके देवी सती उस योग अग्नि में अपने शरीर को लय कर लेती है, विलय कर लेती है, विराम ले लेती है। सती मरत हर्षन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। भगवान नारायण से देवी सती एक ही वरदान मांगती है कि जन्म जन्मांतर में भगवान भोले बाबा ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। भले ही भोले बाबा ने मुझे इस समय त्याग दिया, मेरी गलती के कारण, मेरे अपराध के कारण मैंने अपने पति को खो दिया, लेकिन कल्पांतर में, जन्मांतर में जब भी मुझे कोई दूसरा देह मिले तो भोले बाबा ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। और अंतमति सगति है। देवी सती ने भगवान भोलेनाथ को पाने की प्रार्थना की, इसलिए देवी सती ही आगे चल करके पार्वती के रूप में प्रकट होती है। दक्ष का घर त्याग दिया और दक्ष का घर त्यागने के बाद देवी पार्वती बनकर के मैना के गर्भ से इसका जन्म होता है। दक्ष कौन है? तो कहे जिसके जीवन में अहंकार है, अहम है, वो दक्ष है। और जिसके जीवन में अहम नहीं है, मालिक तेरी रजा रहे, वस्तु ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं, मेरी जुस्तजू रहे, जब तक है तन में जान, रगों में लहो रहे, तेरा ही जिक्र हो और तेरी जुस्तजू रहे। जहां अहम है वहां दक्ष है, और जहां अहम नहीं है, मैना कौन है? हिमालय की पत्नी का नाम मैना। राजा हिमालय के यहाँ मैना के गर्भ से जो है पार्वती का पुनः जन्म होता है। वही सती पार्वती बन करके प्रकट हुई है। बोल दुर्गा मैया की जय, जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। शेरा वाले मेरी मैया, मेहरा वाले मेरी मैया, पहाड़ों में तेरा निवास, शेरा वाली मेरी मैया, पहाड़ों में तेरा निवास। ओ मैया रानी, पहाड़ों में तेरा निवास। ओ दुर्गा भवानी, पहाड़ों में तेरा। गिरि नंदनी नंदित कृष्णनुते, भगवती हे सित कंठ कुटुंब, ओ माता रानी, पहाड़ों में तेरा जयत्वं देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। यही दक्ष कन्या सती पार्वती बनकर के प्रकट हुई। बाद में भगवान भोलेनाथ के साथ इनका परिणय संपन्न हुआ। सती के रूप में भगवान भोलेनाथ को देवी सती का जब साथ मिला, और जब सती चली गई भोलेनाथ वियोग में आ गए। जब भोले बाबा को पता चला जिस समय कि सती की मृत्यु हो गई है, योग अग्नि में देवी सती ने अपने आप को भस्मीभूत कर लिया है, तो उस समय भगवान भोलेनाथ को बड़ा वियोग हुआ। वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने जाकर के दक्ष की मुंडी काट करके यज्ञशाला में भस्म कर दिया। जब वीरभद्र उन्होंने दक्ष का मुंडी काट करके यज्ञशाला में भस्म कर दिया, तो सारे देवताओं में हाहाकार मच गया। सारे देवता त्राहिमाम पुकारने लगे, हे भगवान ये क्या हुआ? कहे मुख्य यजमान का ही यदि मुंडी कट जाए, ये कैसा यज्ञ है?
देखिए, यज्ञ की एक कामना होती है, यज्ञ की भावना क्या होती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यज्ञ की एक कामना होती है कि संसार में सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, सबके मन की मुराद पूरी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, ये यज्ञ होता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, कहे दक्ष का ही यज्ञ जो है उसे खंडित किया गया, ऐसा इतिहास में कोई प्रमाण नहीं है। इतिहास में और भी बहुत सारे यज्ञ हैं जिन्हें अधूरा रह जाना पड़ा। जैसे राजा बलि ने यज्ञ किया, कथा जो है मैं परसों की कथा में सुनाऊंगा आपको। राजा बलि जब यज्ञ किए तो वामन जी महाराज जो है यज्ञ में बाधा करने के लिए पहुंच गए, क्योंकि राजा बलि जो है अहंकार की भावना से ग्रसित होकर के यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ की कामना सर्वे भवन्तु सुखिनः होता है। एक यज्ञ किया रावण ने, एक यज्ञ किया मेघनाद ने, एक यज्ञ किया अहिरावण ने। ये सब यज्ञ जो है अधूरे रहे, किसी यज्ञ को भगवान ने पूर्ण नहीं होने दिया। असल में जिस यज्ञ की कामना जो है अहंकार से पोषित हो, वासना से पोषित हो, वह यज्ञ जो है पूर्ण नहीं होता। यज्ञ तो वही पूरा होता है जिस यज्ञ की भावना शुभ होती है। राजा बलि अहंकार की भावना से यज्ञ कर रहे थे। मेघनाद मककरैया पावन, मेघनाद रावण अहिरावण ये सब जो है वासना में यज्ञ किया करते थे, वासना की पूर्ति के लिए। ऐसे यज्ञ जो है पूर्ण नहीं होते। दक्ष ने यज्ञ किया तो ये भी अहंकार की भावना से पोषित होकर के यज्ञ कर रहे थे, भगवान शिव का अपमान करने के लिए। इसलिए इस यज्ञ में जो है दक्ष की मुंडी कट गई, जो मुख्य यजमान है वही जो है मारा गया। लेकिन देवता लोग तो घबराने लगे, क्योंकि यज्ञ होता है तभी देवता लोगों को पुष्टि मिलता है। यज्ञ में आहुति होता है कि नहीं होता है? आप लोग करते हैं कि स्वाहा स्वाहा कि नहीं करते? हाँ करते हैं। और स्वाहा स्वाहा जब करते हैं ना तो भाव से करना चाहिए। एक जगह हम हवन करा रहे थे तो हम लोग बोल रहे थे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और साधना जजमान जो अपना छाती पकड़ रहा था, हा 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 हा, माने कते कते घील डरवावा थे महाराज हाजी। यज्ञ की भावना होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः। यज्ञ में जब कुछ भी आहुति डाला जाए ना तो प्रेम से डाला जाए। देखिए असल में यज्ञ नारायण है कौन? तो कहे यज्ञ नारायण जो है वो भगवान नारायण के 24 अवतार में एक अवतार है यज्ञ नारायण। और यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। यज्ञ के अंत में जब दक्षिणा दिया जाता है तभी वह यज्ञ पूरा माना जाता है। यदि बगैर दक्षिणे के यदि यजमान जो है ब्राह्मण से कहता है महाराज दक्षिणा उधारी है, कल देंगे, परसों देंगे, 15 दिन बाद देंगे, महीना दिन के बाद देंगे, आपके अकाउंट में डलवा देंगे, अब बात कहीं भूल जाए तो ऐसा यज्ञ जो है फलीभूत नहीं होता। क्योंकि अक्सर बहुत जगह जो है देखने को मिलता है, लोग जो है दक्षिणा में भी उधारी कर देते हैं। दाऊ जी तो यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। जब तक यज्ञ को दक्षिणा से नहीं जोड़ो तब तक वह फलित नहीं होता। लोग कहते हैं कि फल नहीं मिला, फल कहां से मिलेगा? दक्षिणा दो, और वो भी जो है आचार्य के प्रसन्नता के लिए दक्षिणा देना चाहिए। अपने कर्म कांड के निपटारा के लिए दक्षिणा नहीं देना चाहिए। आचार्य की प्रसन्नता हो आपकी दक्षिणा से, तब वह यज्ञ जो है परिपूर्ण माना गया है, तब वह यज्ञ जो है फलित माना गया है। यदि आपके दक्षिणा देने के बाद भी कहीं आचार्य को संतुष्टि नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, तो आपका वह यज्ञ जो है वो फलीभूत नहीं हो सकता। ऐसा वेद कहता है, ऐसा सिद्धांत कहता है। ये कर्म कांड का मूलभूत सिद्धांत है।
तो यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम दक्षिणा। भगवान यज्ञ नारायण की संतुष्टि के लिए हम यज्ञ करते हैं तो पूर्ण भावना के साथ यज्ञ करना चाहिए। लेकिन दक्ष अहंकार के साथ, भावना के साथ यज्ञ कर रहा था, दुर्भावना से। इसलिए दक्ष का यह यज्ञ वीरभद्र के माध्यम से खंडित हो गया। बाद में सारे देवता दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ के पास गए। सबसे पहले तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा चलो भगवान नारायण से सलाह लेते हैं। तो ब्रह्मादिक देवता सब मिलकर के भगवान नारायण के शरण में गए और भगवान नारायण के साथ मिलकर के सारे ब्रह्मादिक देवता फिर भगवान भोले बाबा के शरण में आए। हे भोलेनाथ, हे बाबा, हे कैलाशी, हे महादेव, दया करो। आपके द्वार में किस बात की कमी है महादेव? हम सब आपके द्वार में आए हैं। महादेव तो उस समय मानो कोप में थे, क्रोध में थे, क्योंकि पत्नी की हत्या हुई है और देवताओं के काले करतूत के कारण पत्नी की हत्या हुई है। और हत्या करने वाला और कोई नहीं, मेरा ससुर है। देवी ने क्रोध अग्नि में अपने आप को भस्म किया। अपराधी तो दक्ष है और देवता भी कम अपराधी नहीं है। सारे देवता हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से क्षमा कर रहे हैं कि देव देव महादेव, हे महादेव कृपा करो, दया करो। आप तो दया करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार तुम, नमो बार बार आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तुम, भोले तार। आज आए सब प्रार्थना किया, महाराज से जो चाहा वरदान दे दिया, महाराज से जो चाहा वरदान दे दिया, महाराज से जो चाहा वरदान दे दिया, महाराज से जो चाहा वरदान दे दिया। भोले बाबा का किसी को दिखाई पड़ता नहीं, लेकिन आज भी जो भी भोले बाबा के द्वार में जाते हैं कभी उनका जो है दामन रिक्त नहीं रहता, उनकी झोली हमेशा भरी रहती है। संसार में यदि सबसे ज्यादा कोई सुखी भक्त है ना तो वो भोले बाबा के ही भगत लोग तो सुखी है, क्योंकि धन धन भोलेनाथ तेरे कौड़े नहीं खजाने में, तीन लोग बस्ती में बसाए और आप बसे वीराने में। भले ही दिखाई देने में ये एक मात्र फकीर ही है, लेकिन जब एक चुटकी उठा करके अपना भभूत दे देना तो बड़े बड़े कुबेर को भी लज्जित हो जाना पड़ता है। ऐसा देने वाले देवों के देव महादेव। तो बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का। चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव शंकर भगवान
ऐसा भगवान भोलेनाथ का बड़ा सुंदर जो है वंदन सब देवताओं ने मिलकर के किया। भगवान भोलेनाथ, फिर भगवान भोलेनाथ आए वीरभद्र को सांस लेकर के कहा, वीरभद्र तुमने दक्ष का मस्तक काटा है, तुम ही दक्ष को जीवन प्रदान करो। और भोलेनाथ भोले भगवान शिव शंकर महादेव की कृपा से वीरभद्र ने फिर क्या किया, अपनी भद्रता का परिचय दिया। देखिए वीरभद्र के नाम में दो शब्द जुड़ा हुआ है, ये वीर भी है और इसके जीवन में भद्रता भी है। वीरभद्र ने दक्ष का शिरच्छेदन करके अपनी वीरता का परिचय दिया। और बाद में जब भगवान भोलेनाथ का आदेश हुआ ना, तो भगवान भोलेनाथ के आदेश के अनुसार दक्ष को पुनर्जीवन देकर के अपनी भद्रता का परिचय दिया। यज्ञशाला में एक बकरा बंधा हुआ था बलि देने के लिए, बकरे का मस्तक काटा और बकरे का मस्तक काट करके जो दक्ष मृतप्राय हो गया था, उस दक्ष के घर से जोड़ करके दक्ष को पुनर्जीवन प्रदान किया। दक्ष जब सबसे पहले उठा तो उठते ही दक्ष ने जो है बम बम करके भगवान महादेव का स्तुति किया। हम लोग कहते हैं बम बम बम, ये बम बम सबसे पहले दक्ष ने ही भगवान महादेव के लिए बोला था। और उसके बाद फिर बाद में सब लोग बोलने लगे, बोल बम बोलो बम, बोल बम बोलो बम, बोल बोल बोलो बम। अब बोल बोल मालूम का इतना पावर रहता है, इतना पावर रहता है, इनके सामने किसी दूसरे का पावर नहीं चलता। ये लोग जब एक साथ झुंड के झुंड निकलते हैं ना, तो बाकी लोगों को रास्ता छोड़ना पड़ता है। बोल बम बोलो बम, कोई बोल बम है, कोई डाक बम है, कोई भूत बम है, कोई ये बम है, कोई वो बम है। अब सभी कहाँ रहे, हम किसी से कम है क्या? बोलो बम बोल बम। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ के भक्तों में देवों के देव महादेव, गंगा तरंग रमणी जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग, गौरी जिसके वामांग में है, भोलेनाथ ही देवों के देव महादेव, सभी प्रकार की शक्ति का केंद्र भगवान भोलेनाथ, सभी प्रकार की शक्ति के केंद्र महादेव हैं। देखो महादेव को जब पार्वती के साथ इनका विवाह हुआ ना, तो भगवान महादेव के पार्वती के साथ विवाह की बड़ी सुंदर कथा आती है कि भगवान भोलेनाथ को खूब सजाया गया। भगवान भोलेनाथ को जिस समय सजा रहे थे तो बढ़िया सुंदर सुंदर जो है श्रृंगार किया जा रहा था। भगवान भोलेनाथ के जब श्रृंगार हो रहे थे सुंदर सुंदर, भगवान भोलेनाथ को वस्त्र पहनाया गया। लेकिन जब वस्त्र पहनाया गया ना, तो थोड़ी देर बाद जो है वस्त्र पहनाने वाला जब जो है फिर वापस पलटा ना, ऐसा वस्त्र पहनाया भोलेनाथ को। और फिर दुपट्टा लेने के लिए पीछे जब मुड़ा, दुपट्टा उठाया, फिर से जो है भगवान शिव को दुपट्टा उड़ाना चाहते थे, तो देखे कि जो पहले का वस्त्र पहनाया गया ना, वो वस्त्र जल करके भस्म हो गया। कोई कपड़ा भगवान भोलेनाथ के शरीर में टिकता ही नहीं। उसका कारण है कि भगवान भोलेनाथ के भीतर में आग बहुत है। कई लोग कहते हैं ना, भोलेनाथ भभूत जो है अपने शरीर में क्यों लगाते हैं? बहुत ज्यादा भभूत से भोलेनाथ का श्रृंगार होता है। उसका कारण एक यही है कि भोलेनाथ के भीतर में बिजली बहुत है, करंट बहुत है, आग बहुत है, 16 है भगवान। और भगवान भोलेनाथ को भक्त लोग अक्सर जो है छू करके प्रणाम करते हैं। तो भोलेनाथ ऐसा मानते हैं कि मेरा भक्त कभी मुझे छुए और कहीं भक्त का अहित न हो जाए, इसलिए भोलेनाथ जो है भभूत लगाते रहते हैं। भभूत लगा करके अपने आप को क्या, अपने भक्त को सुरक्षित रखते हैं भोले बाबा, इसलिए भभूत का लेपन करते हैं। भभूत है राख,
अब आजकल तो जो है वो गैस चूल्हा का जमाना आ गया। पहले हमारी जो अम्मा लोग होती थी तो हमारे महतारी मन नहीं, पहली दिन है गोरसिम आगी रखे, जैसे बड़े बेटियां आगे की फिर से उपयोग करना है। पहले जमाना में माचिस बहुत कम रहा है ना, तो हमारे जैसे सियान मन गोरसिल रखे नहीं, आगी ला कल के दिन हमला आगे सुलगाना है तो वो आगी ला से गोरसिल भीतर में रख और ऊपर में से राख ला चपक दे, और अगले दिन बिहनिया जब खोले नहीं तो आगी जस के तस रहा। भीतर के आगी ला सुरक्षित रखना है, भीतर के आग को, भीतर के तेज को सुरक्षित रखना है। इसलिए भगवान भोलेनाथ जो है बाहर से राख भभूत लगा करके हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि भीतर में आग है। भगवान भोलेनाथ के भीतर में शक्ति है, शक्ति के केंद्र भगवान भोलेनाथ है। क्यों? क्योंकि गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, क्योंकि गौरी मैया भगवान भोलेनाथ के वामांग में है। गौरी कौन है? तो गौरी है शक्ति, और बिना शक्ति के शिव जो है वो शिव नहीं है। शक्ति है तभी शिव है। शक्ति माने ईश्वरी तत्व। अब ई की मात्रा हटा दो शिव से, भगवान भोलेनाथ का नाम शिव, शिव से यदि ई की मात्रा को अलग कर दो तो बच क्या जाता है? क्या बचेगा? शिव से ई अलग कर दो तो शिव जो है वो सब बन जाता है, और सब का जो है कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर है, महादेव है, और शिव तभी तक शिव है जब तक इसके भीतर में को 33 लाख मंत्र राक्षस को, 33 लाख मंत्र मनुष्यों को बच गया। 1 लाख देवताओं ने, तीनों प्राणियों ने फिर कहा, राक्षसों ने कहा, मनुष्यों ने कहा, देवताओं ने कहा, महाराज अभी भी 1 लाख मंत्र आपके पास है, इतना लेकर के आप करेंगे क्या? इतना रख करके क्या करेंगे? और कुछ दे दीजिए। तो 1 लाख में फिर से 33 हजार जो है भगवान भोलेनाथ ने बांट दिए, बच गया 1000। तीनों वर्गों के महापुरुषों ने कहा महाराज अभी भी आपके पास 1000 मंत्र हैं, अभी भी कुछ दे दीजिए हमें। तो 3300 भगवान भोलेनाथ ने फिर से तीनों वर्गों में बांट दिया, बच गया 100। फिर राक्षसों ने, मनुष्यों ने, देवताओं ने फिर कहा भोले बाबा से, कहे महाराज अभी भी आपके पास बहुत है, 100 मंत्र है आपके पास, तो एक काम करिए 33 मंत्र फिर से हमें बांट दीजिए। बच गया 1 मंत्र, बच गया एक श्लोक बच गया। और एक श्लोक कहते हैं व्याकरण की दृष्टि से अनुष्टुप छंद जो है वो 32 अक्षर का होता है। तो देवता, मनुष्य और राक्षसों ने फिर से भोले बाबा से कहा महाराज अभी भी आपके पास 32 अक्षर हैं, तो आप फिर से हमारा बंटवारा कर दीजिए। और 10-10 अक्षर फिर से जो है देवता, राक्षस और मनुष्यों को बांट दिया, बच गया 2 अक्षर। भगवान भोलेनाथ से इन भक्तों ने कहा महाराज अभी भी आपके पास बहुत है और हमें दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा अरे सारा कुछ जो है बांट दिया, अब ये 2 जो बचा है उसको नहीं बांटूंगा। ये 2 बचा है वो कौन है? यही मेरे भीतर शक्ति का केंद्र है। सब कुछ बांटा मगर ये 2 मैं बांटने वाला नहीं, इसे किसी को नहीं दूंगा। ये 2 कौन है? ये क्या है? यही भोले बाबा के शक्ति के केंद्र है। यही मेरे राम है, यही मेरे राम है, वैजंती मान है, पीले पीतांबर पीले
जिसके आधार पर भगवान भोलेनाथ देवताओं को, मनुष्यों को और दैत्यों को, तीनों वर्ग को संतुष्ट करते हैं। संसार में भगवान नारायण के केवल एक ही प्रकार के भक्त ज्यादा है। नारायण की भक्ति अधिकतर मनुष्य करेंगे, कुछ वर्ग देवताओं के भी। ब्रह्मा जी की भक्ति केवल राक्षस करते हैं, लेकिन भोले बाबा देवों के देव महादेव जिनकी आराधना क्या देवता, क्या दैत्य और क्या मनुष्य, तीनों वर्ग जो है महादेव की आराधना करते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ, क्यों? क्योंकि शक्ति के केंद्र भगवान भोलेनाथ हैं। किसी को तन की ताकत चाहिए, किसी को मन की ताकत चाहिए और किसी को धन की ताकत चाहिए। मनुष्यों को धन चाहिए, देवताओं को मन की ताकत चाहिए और राक्षसों को बलवान होना है, बाहुबली बनना है, तन की ताकत चाहिए। तो तन की ताकत हो, चाहे मन की ताकत हो, चाहे धन की ताकत हो, तीनों ताकत, तीनों शक्ति के केंद्र भगवान भोले बाबा। और धन्य है ऐसे भोले बाबा, और धन्य है इनके भक्त। भोले बाबा का विवाह देवी पार्वती मैया से हुआ। देवी पार्वती से भोले बाबा को 2 संतान हुए। कौन कौन से? बड़ा स्वामी कार्तिकेय और छोटा भगवान गजानन। स्वामी कार्तिकेय तो ब्रह्मचारी रहे और लंबोदर महाराज के जो है 2 विवाह हुए। एक का नाम रिद्धि और एक का नाम सिद्धि। 2 बेटे हुए, एक का नाम शुभ और दूसरे का नाम लाभ। 2 नाती हुए, एक का नाम आमोद, दूसरे का नाम प्रमोद। अच्छा याद हो गया। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर इस प्रकार से कृपा दृष्टि सदैव बनाकर रखते हैं। और एक बात बता दें, कहे जो अपने जीवन को, जो अपने गृहस्थ को सुखी और सफल बनाना चाहते हैं ना, उनको भगवान भोलेनाथ का हमेशा आराधन करना चाहिए। बच्चों को चाहिए कि बाल्यकाल से ही भगवान शिव की भक्ति करें। जो शिव की भक्ति करते हैं ना, उनको बढ़िया पति मिलता है। जो बचपन में जो है बहुत ज्यादा शिव की आराधना करते हैं महादेव की, जैसे हमारी नीतू बहन है ना, भोलेनाथ की आराधना खूब आप किए हो, इसलिए दाऊ जी मिले हैं। तो जिनको भी अच्छा सुंदर योग्य पति चाहिए, उनको जो है भोले बाबा की आराधना करनी चाहिए। भोले बाबा की कृपा से सुंदर पति मिलता है, सुंदर घर मिलता है, सुंदर वर मिलता है। क्या नहीं मिलता भगवान भोलेनाथ की कृपा से। अब गृहस्थ जीवन में यदि सुखी होना है तो भगवान शिव के परिवार का चिंतन करिए। देखो भोले बाबा के परिवार में देखो कौन कौन है। भोले बाबा के परिवार में एक बैला है। कौन है? एक बैल है और एक शेर भी। और दोनों कहां पर बैठे हैं? दोनों पास पास बैठे हैं। अब बताओ, शेर और बैला एक जगह बैठेगा? नहीं बैठ सका। शेर हिंसक प्राणी है और बैल शाकाहारी जीव है। कृष्ण जी का जो गृहस्थ है वह भी सुखी है क्या? आदर्श गृहस्थ कहा जा सकता है क्या? क्योंकि कृष्ण भगवान के मंदिर में कृष्ण जी के साथ, द्वारकाधीश के साथ, कृष्ण जी के साथ सबसे पहली बात तो रुक्मणी ही नहीं। कौन है? राधा रानी। और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है क्या? नहीं है। अब यदि हम कृष्ण को आइडियल मान करके चलें तो पत्नी के जगह में फिर इसलिए भगवान राम जी का परिवार, इसलिए भगवान कृष्ण जी का परिवार जो है वो आइडियल नहीं हमारे लिए। पति पत्नी के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए भगवान भोलेनाथ का जो परिवार है ना, वही जो है आइडियल है, वही सबसे सुखी परिवार है। भगवान भोलेनाथ का परिवार बड़ा सुखमय है।
रहस्य से भरा। भोले बाबा का जीवन देखिए, भोले बाबा का स्वरूप देखिए, एक एक जीवन का हर एक पल और भगवान भोले बाबा का हर एक रूप स्वरूप सौंदर्य कुछ न कुछ बताता है, कुछ न कुछ सिखाता है। भोले बाबा के मस्तक में त्रिपुंड है। त्रिपुंड क्या है? तो कहे जीवन के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुण के बीच में जो है एक विवेक का नेत्र हमेशा जगा करके रखिए, जागृत करके रखिए। सतोगुण ना बढ़ने पाए और कदाचित सतोगुण बढ़ गया तो बढ़ गया, कम से कम तमोगुण नहीं बढ़ना चाहिए। सतोगुण बढ़ता है तो भक्ति भाव जागृत होता है, तमोगुण बढ़ता है तो क्रोध जागृत होता है। तो सतोगुण एक बार जो है ज्यादा बढ़ेगा तो चल जाएगा काम, लेकिन तमोगुण बढ़ गया तो है? जो व्यक्ति तमोगुणी होता है ना, जिसका तमोगुण ज्यादा बढ़ता है ना, उसको क्रोध ज्यादा आता है। जी वो आपकी तरफ इशारा कर रही है हमारी बहन जो है। तो तमोगुण नहीं बढ़ना चाहिए, तीनों का एक बैलेंस बनना चाहिए। क्योंकि देखिए त्रिपुंड है और त्रिपुंड के मध्य में एक आंख है। कौन सा आंख? तो कहे विवेक का आंख। 3 रेखा है, सतोगुण का, तमोगुण का, रजोगुण का। तीनों के मध्य में एक विवेक का नेत्र हमेशा जागृत रखिए। तीनों गुण जीवन में बैलेंस में होना चाहिए। 2 माला है भगवान की, एक माला रुद्राक्ष की है, एक माला सांप की है। एक माला दिखने में अच्छी है और एक माला दिखने में बड़ा भयानक है। एक आकर्षण पैदा करता है और एक जो है भय पैदा करता है। वैसे जो गृहस्थ लोग होते हैं ना, उनको अपनी पत्नी को भोले बाबा और उनके परिवार का दर्शन ज्यादा कराना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी नारायण का ज्यादा दर्शन कराओगे ना, तो देखो लक्ष्मी जी के गले में भी सुंदर सुंदर हार है और नारायण भगवान के भी गले में सुंदर सुंदर हार हैं। यहाँ आभूषण, यहाँ आभूषण, यहाँ आभूषण, सर्वांग शरीर में आभूषण ही आभूषण नजर आएंगे। और ज्यादा लक्ष्मी नारायण का दर्शन कराओगे ना तो पत्नी कहेगी देखो कितने सुंदर सुंदर गहने जो है भगवान पहनते हैं, आप हमें कुछ पहनाते ही नहीं। अब भोले बाबा का दर्शन बार बार कराओगे ना तो पत्नी जो है वो शिकायत नहीं करेगी कि देखो कितना सुंदर सुंदर गहना है भोलेनाथ का, कहेंगे क्या? नहीं कह सकते। सांपों का श्रृंगार है भगवान भोलेनाथ, रुद्राक्ष का श्रृंगार है। पूरे शरीर में बाबा भोलेनाथ का भस्म है। तो भस्म क्यों धारण करते हैं मैंने पहले ही आपको बता दिया। भस्म भगवान भोलेनाथ इसलिए भी धारण करते हैं क्योंकि भस्म ही राख है और अंतिम समय में राख से बढ़कर के कोई सत्य नहीं। अंत में शरीर को एक मुट्ठी राख ही होना है। भगवान भोलेनाथ का वास है शमशान। कहाँ है? मरघट। शमशान, जहां जाने के बाद क्या अमीर, क्या गरीब, क्या गोरा, क्या काला, क्या राजा और क्या रंग, सबकी शान जहां एक बराबर हो जाए वो है शमशान। क्या है? शमशान। जहां जाने के बाद हाँ सबकी शान एक बराबर हो जाए उसे शमशान कहते हैं। एक जन सेठ फीस नहीं, एक जन सेठ के घर में चोरी हो गई तो सब जगह चोर खोजी, संत में शमशान में जाग बैठ गए। 2-4 जन पूछी सेठ लबैया गया इसका, सेठ किस का हो गया? तो किस मरघट में का राग बैठ गई जी? तो सेठ अरे मरघट में घर से बैठे, हाँ और घर में चोरी हो गए। तो चोरी हो गए है तो जब थाना में रिपोर्ट करवा। सेठ जी की थाना में बहुत रिपोर्ट करवाए मगर अभी तक चोर नहीं पकड़े गए। तो मरघट में आग बैठ गए मेखर से मर ही नहीं करन तो आही और जिन दिन नहीं जिन दिन पकड़ लो। जो भी अंत में आएगा मरघट में ही आएगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ जो है शमशान वासी बन गए हैं।
ऐसे भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर झांकी बांकी के साथ इस शिव चरित्र को यहाँ पर विराम करते हुए अगले चरित्र में हम प्रवेश करेंगे। थोड़ी सी कथा और बची है, थोड़ा से साधना के साथ बैठिए, मन को एकाग्र करके बैठिए और एक बार बड़े भाव से भोलेनाथ का जय जयकार करिए। बोल शंकर महादेव की जय शिव जय शिव जय शिव 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 जय शिव महादेव जय शिव महादेव सबेल बांट दे अपन आप में कैसे बांट दे। तो राजा अपनो बंटवारा कर दिए। देखो भाई तय बड़े रानिया तो किसे जौनी हाथ जौनी पाँव सेवा तय करे, अब तय छोटे रानिया तो ये डेरी हाथ डेरी पाँव ये तोर सेवा करे। अब एक दिन राजा बड़े रानी है की सेवा करवाए, तो बड़े रानी अपन हिस्सा सेवल करी, छोटे रानी का हिस्सा सेवा नहीं करी। माने जौनी पाँव तो वैसा जौनी हाथ लछो है ना, ई भर में मालिश करीस अब ही अपन जौनी हाथ जौनी पाँव अपन चपकीस। राजा की रानी कहे बाएं पैर में भी दर्द है, थोड़ा चपक दे। रानी की हो मोर हिस्सा न है ओकर से मोल कोई मतलब और तो दर्द जिन है डेरी पाँव में है तय जौनी पाँव चपके डर था नहीं, थोड़ा यो पाँव सेवा कर ले। रानी की सो मोर भागीदारी नहीं है, मोर हिस्सेदारी नहीं है। हाँ वो छोटे रानी की हिस्सेदारी ट्रेन चमको आगे। अब अचानक राजा की नींद पड़ती है नहीं तो डेरी पावला जौनी पाँव पर साठ कर बड़े रानी वही में रंग बैठे थे, देखा थे जब 27 पाँव तो रानी एकदम जोर से गुस्सा आ गया। तो एक बार हटाई प्रेम से चल भाई हो जाते धोखा और नींद जब बहुत ज्यादा गहरा हो नहीं फिर सटा गई तेरी पाँव फिर जोनी पाँव मांग सटा गई। रानी आओ देखिस न ताओ मेरा नखर बांसना पड़े रही समझाइस जो मारिस नहीं। अब राजा हो माड़ी उखर फूट गई। हाँ वहां से भगिस राजा। अब एक हफ्ता तक जिन्हें बड़े रानी की नाबे नहीं करी। एक हफ्ता बाद जब छोटे रानी यहाँ की नहीं थोड़ा सा भाव थोड़ा ठीक हुई, छोटे रानी यहाँ की छोटे रानी बढ़िया स्वागत करी। चलो राजा मोरी यहाँ है अपन हिस्सा को हो सेवा करी, देरी हाथ देरी यहाँ के रहे हो अपन हिस्सा सेवा करी जौनी हाथ जौनी पाँव के तोर हिस्सा है। अचानक दिन है ओखर हिस्सा सटा गई, देरी पाँव है जौनी पाँव सटा गई। तो एक बार टारी दो बार टारी और तीसरा बांसड़ा पेट देती। छोटे रानी ने बड़ा गुस्सा आई, बहुत रानी हर बहुत आधा हिस्सा मोरो हरे है। राजा के आधा संपत्ति मोर अधिकार, राजा के जीवन में आधा मोर अधिकार। यदि मोर हिस्सा लो रानी यहाँ बांसड़ा पीटा है तो हर हिस्सा यदि तलवार में काट के मैं अलग अलग कर दो तो मैं यहाँ बड़े रानी तलवार वही पर रखा इस राजा के ऐसे म्यान से जब अलग खींचिस नहीं तलवार लगा लगी नहीं। राजा जो पटाखा भागिस नहीं ओहो नहीं भाग तो गोड़ेल काट कोई ठिकाना है।